अमीन इन्फो एसओएल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और अगर वो री इवेल्युएशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस है। प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले वाला जो प्रोसेस है वो अब नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अब अप्लाई करना है। आइए समझते हैं किस तरीके से ये अप्लाई होगा। आप एग्ज़ाम ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पे आप देखोगे सर्विसेज के सेक्शन में रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग एप्लीकेशन का एक लिंक है। यहाँ सबसे पहले आप विजिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है कि आप री इवेल्यूशन करवाना चाहते हो, रीचेकिंग करवाना चाहते हो या फिर आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी मंगवाना चाहते हो। अब रिवोल्यूशन के अंदर आपकी आंसर शीट पूरी कंप्लीटली चेक करी जाती है और रीचेकिंग के अंदर ये चेक किया जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो हर क्वेश्चन में आपको दिए हैं या नहीं और वो उनका टोटलिंग वगैरह ठीक से हुआ है या नहीं। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने रीवोल्यूशन सेलेक्ट करा तो मुझे उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन बताएगा रीवोल्यूशन की क्या क्या है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है वो कैंडिडेट को अपनी खुद की हैंड राइटिंग में फिलअप करनी है और सिग्नेचर वगैरह भी खुद भी उसको करनी है, किसी और को नहीं करनी। अभी कौन सी एप्लीकेशन आ गई मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि रीवोल्यूशन ओनली थ्योरी पेपर में अलाउड है, नॉन प्रोफेशनल कोर्स के, ठीक है। और सेलेक्ट द पेपर केयरफुली इन विच यू विश टू सीक रिवोल्यूशन, नो सेकंड एप्लीकेशन, यानी कि आप अपना जो पेपर है वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करेंगे रिवोल्यूशन के लिए। और रिवोल्यूशन जो है रिजल्ट आने के 15 दिन तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। और एंट्रीज मेड बाय कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल हेड ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्रीज भरोगे, अगेन उसकी मैं बात करूंगा अभी, तो वो कॉलेज द्वारा जो है, जो आपका इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गई। इसके बाद हम एक बार रीचेकिंग की भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो रीचेकिंग के लिए भी सेम ही इंस्ट्रक्शन है, कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट की भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सिर्फ थ्योरी पेपर में ही अलाउ करी जाएगी कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। और आप आंसर स्क्रिप्ट की जो कॉपी है 61वें दिन से लेकर 75वें दिन तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें हो गई। अब जैसे हम रिवोल्यूशन पर ही आते हैं, अब आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे, यानी कि आपको एप्लीकेशन जो कि आपके कॉलेज डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया हो। दूसरा आपका एडमिट कार्ड लगेगा जिस भी सेमेस्टर का आप रिवोल्यूशन अप्लाई कर रहे हो। तीसरा आपकी मार्कशीट लगेगी और चौथी आपकी फी रिसिप्ट लगेगी। यही सेम डॉक्यूमेंट रीचेकिंग के भी हैं, बस फर्क इतना होगा रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो अलग होता है, ठीक है। और यही सेम डॉक्यूमेंट आपकी आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी मंगवाने के लिए भी है। अब आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी मंगवाते हो तो उसके लिए 750 रुपये लगते हैं। इवेल्यूशन करवाते हो उसके लिए 1000 रुपये लगते हैं। लॉ वगैरह कोर्सेज के लिए 2000 रुपये लगेंगे। और रीचेकिंग अगर करवाते हो तो उसके 750 रुपये लगते हैं। रीचेकिंग जो है इसमें सिर्फ ये चेक करा जाता है कि आपके जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं उसकी वैल्यू, यानी कि उसके मार्क्स दिए गए हैं या नहीं, और उसकी टोटलिंग ठीक से हुई है या नहीं, और जो आपकी मार्कशीट है, जो टोटलिंग है वो आपकी मार्कशीट से मैच हो रही है या नहीं, यानी कि जितने मार्क्स आपको आंसर स्क्रिप्ट में मिले हैं उतने ही मार्क्स आपकी ग्रेड शीट में चढ़ाए गए हैं या नहीं, सिर्फ ये रीचेकिंग में चेक किया जाता है। और रीचेकिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो अपने करंट मार्क आप सरेंडर कर देते हो। फिर 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, या आपके मार्क्स बढ़ गए या डिक्रीज हो गए। जो भी कंडीशन आपके साथ हुई वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और री एवेल्यूशन का थोड़ा सा केस अलग है। इसमें ये लोग बोलते हैं कि री एवेल्यूशन करने के बाद जो आपके मार्क्स में चेंजेस आए वो 5% तक ही रहे, अब वो चाहे कम हो या बढ़ जाए तो आपका रिजल्ट नो चेंज ही रहेगा। इफ द अवार्ड ऑफ फर्स्ट रिवोल्यूशन इज बियॉन्ड 5% एंड अप टू 10%, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द ओरिजिनल एग्जामिनर एंड द फर्स्ट रिवोल्यूटर विल बी टेकन। यानी कि रिवोल्यूशन करने के बाद अगर आपके मार्क्स में 5% से ज्यादा और 10% से कम या 10% तक का चेंज आया तो जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं और रिवोल्यूशन के बाद जो मार्क्स आएंगे उनका एवरेज लिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके रिवोल्यूशन करने के बाद जो मार्क्स हैं उसमें 10% से ज़्यादा चेंजेस आया, उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट जो है दोबारा सेकंड रीइवैल्यूएटर के द्वारा चेक करवाई जाएगी और फिर उनके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो जो होंगे कंसिडर करे जाएंगे। और अगेन इसके अंदर भी जो भी आपका रिजल्ट आया, नो चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी मंगवाते हो उसके अंदर करेक्शन हो गई, जैसे इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके बाद आपने ये देखा कि उसमें टोटलिंग वगैरह आपकी चेक नहीं हुई ठीक से, तो आप 10 दिन के अंदर एग्जाम ब्रांच में जाकर कांटेक्ट करोगे।
इस पॉइंट के अलावा, टोटलिंग के अलावा आप ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमारा ये आंसर में मार्क्स गलत दिए हैं, वो चीज़ें आप क्लेम नहीं कर सकते इस चीज़। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे रिवोल्यूशन की बात हो या रीचेकिंग की बात हो या आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी की बात हो, अगर आपकी मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट के आगे NA, RA या AB लिखा है, इन तीनों ही कंडीशन में ना तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे, ना रीचेकिंग के लिए, ना आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी के लिए। अगर आप कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। मैंने हर एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन बता दी। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, अप्लाई करने से पहले दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप जिस भी एक्टिविटी को सिलेक्ट करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे पे फीस का एक लिंक आएगा और ये आपको मिसलिनियस वेबसाइट जो है DU की, उस लिंक पर ले आएगा। यहाँ आके आपको सबसे पहले फीस पे करनी है जी, ठीक है। फीस पेमेंट इसी वेबसाइट से होगी, चाहे रिवोल्यूशन की हो, चाहे रीचेकिंग की हो, या आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी की हो। या फी के सेक्शन में आपको जो भी अपना सर्विस आप अवेल कर रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना क्या क्या है, आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर लिखना है और प्रोवाइड डिटेल्स में आप लिख सकते हो कि एग्जाम टाइप, सेमेस्टर हो गया, पेपर का कोड लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और इसको वगैरह पेमेंट आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, अब हर चीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म जो बात हो रही थी, दूसरे स्टेप में आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में भरना होगा और इस पर सबसे पहले कॉलेज में जाकर आपको स्टैंप लगवानी पड़ेगी। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो एसओएल डिपार्टमेंट में जाकर इस पर स्टैंप लगवानी पड़ेगी। ये बात हो रही थी कि एप्लीकेशन डुली फॉरवर्डेड बाय कॉलेज, तो ये वो वाली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को आपको अगेन अपनी हैंड राइटिंग में भरना है। ये रिवोल्यूशन की एप्लीकेशन है, रीचेकिंग और आंसर स्क्रिप्ट की अलग अलग होगी। इसमें आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है और फादर का, मदर का नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी, एग्जाम रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर के बाद एग्जाम कोर्स आपका क्या है, सेमेस्टर है या एनुअल है वो आपको लिखना है, कौन सा पार्ट है वो लिखना है, रिजल्ट आपका क्या आया है वो लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है और एग्जाम सेंटर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे एग्जाम पेपर कोड, पेपर का टाइटल, सीरियल नंबर आपका क्वेश्चन पेपर में था वो ऑप्शनल है, लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम किस डेट को हुआ था, कितने मार्क्स आपके आए और मैक्सिमम कितने मार्क्स है। मैक्सिमम में तो 10 ही लिखते हैं और कितनी आपकी CGPI 0 ही आती है अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आप लिखोगे। और ये ऑप्शनल है कि आपने क्या रीचेकिंग के लिए सेपरेटली अप्लाई करा हुआ है या नहीं, ये ऑप्शनल है। और एंट्रीज मेड बाय द स्टूडेंट वेरीफाइड, इसके नीचे राइट टिक आप कर दोगे। फिर एक डिक्लेरेशन है कि जो डिटेल्स में दे रहा हूँ वो एकदम ठीक है और मैंने सारे रूल्स वगैरह पढ़ लिए हैं। एड्रेस लिखोगे अपना ब्लॉक लेटर में, यहाँ पे अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। डेटा आपके कॉलेज द्वारा फिलअप करा जाएगा। ये आपको फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके फिलअप करना है और अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाना है इस फॉर्म को। ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका अपलोड होगा। का है रिवोल्यूशन या रीचेकिंग, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे। अब सारी इंस्ट्रक्शन आपने समझ ली। अब इसको आप एक्सेप्ट करोगे और प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद एग्जाम रोल नंबर यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद एक ऑप्शन है मोबाइल नंबर या सोल रोल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कर सकते हो या इवन सोल रोल नंबर से भी आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। जो रेगुलर के स्टूडेंट है तो मोबाइल नंबर ही सिलेक्टेड रहने देंगे और अपना डेटा एंटर करके सर्च करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 आपका आ गया, विंडो सिलेक्टेड रहेगी, एक्टिविटी रिवोल्यूशन ही रहेगी क्योंकि आप रिवोल्यूशन सिलेक्ट करके आओ। यूजी या पीजी में किस में एनरोल हो आप, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अपना नाम और एग्जाम रोल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। कोर्स आप सेलेक्ट करोगे आपका कौन सा कोर्स है और कॉलेज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसमें एसओल का भी नाम होगा तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका किस सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो रिवोल्यूशन के लिए, वो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये बिल्कुल वो लिखिएगा जो एक्टिव हो, ठीक है। कई बार बच्चों का रजिस्टर्ड एड्रेस बंद हो जाता है, ये नंबर तो बंद हो गया तो वो लिखो जो एक्टिव है। उसके बाद पेपर का नाम, पेपर का कोड, एक्शन के आगे टिक कर देंगे, ठीक है। जितने भी पेपर के लिए आपने अप्लाई करा उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे क्या है भाई, सेलेक्ट टू ग्रीवेंस डिटेल, रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर रिवोल्यूशन लिखा हुआ है ऑलरेडी तो आई थिंक इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो ऐसे ही रहने देंगे। फिर एप्लीकेशन जो मैंने फॉर्म की बात करी थी उसका प्रिंट आउट मैनुअली भरा हुआ और स्टैंप लगाया हुआ कॉलेज द्वारा। एडमिट कार्ड अपने करंट सेमेस्टर का रिजल्ट और फीस जो आपने पे करी है उसका, वो सब चीज़ें, ठीक है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्लीज स्पेसिफाई, नहीं है जी और किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर दोगे, दैट्स इट।
आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आगे कुछ और स्टेप्स दिखाता तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।